नमस्कार दोस्तों, प्लस माइनस में आज बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बनते बिगड़ते समीकरणों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। चुनाव के दौरान बिहार में नए नए विवाद और नए नए बयान कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल मारने लगी है। वैसे बिहार को ये सब कुछ देखने और झेलने की आदत है। इससे पहले जब बिहार में चुनाव आने वाले थे, तब भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्तों को लेकर कोई ना कोई चर्चा रहती थी। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर एक अहम बयान दिया कि 2025 से वर्ष बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहां जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के इस चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बिहार में फिर से सरकार बनाएगा। ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाता है, खासकर तब जब नीतीश कुमार ने पहले ही कई बार संकेत दिए थे कि वो अपनी पार्टी के भविष्य और गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं। खट्टर के इस बयान को बिहार की राजनीति में खासा महत्व दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पहले महागठबंधन के प्रमुख घटक थे, अब एनडीए के साथ मिलकर चुनावी रणनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। खट्टर का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं और वे आगामी चुनाव में साझा जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था रहा है। खट्टर का कहना है कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता, उनकी सरकार के कामकाज से बिहार में स्थिरता और विकास आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने से राज्य के लोगों को कई तरह के लाभ होंगे, जैसे बेहतर सड़कें, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, किसानों के लिए योजनाओं का विस्तार वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार ने भी इस गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उनका कहना था कि बिहार को एक मजबूत और स्थिर सरकार की ज़रूरत है और एनडीए की सरकार इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है। नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों को लागू किया है, जिनसे राज्य की राजनीति में बदलाव आया है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सतर्क है। महागठबंधन के नेता एनडीए के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच चुनावी दांवपेच और रणनीतियां तेज हो चुकी हैं। बिहार चुनाव की दिशा अब इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी किस प्रकार से अपने समर्थकों को एकजुट करते हैं। लेकिन इस बार की डगर इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू और छोटे बड़े कई दूसरे दल भी बिहार में पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो हर रोज़ बिहार की जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। पूरी तरह से नीतीश बाबू पर आक्रामक हैं। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि इस बार नीतीश ना लालटेन पर लटक पाएंगे और ना कमल पर बैठ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राबड़ी देवी की ओर से उन्हें एक और बड़ा ऑफर भी मिला है कि अगर चाहें तो वो फिर से वापस आ सकते हैं। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना, तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले कुमार के संगे आएंगे हम लोग। अब नीतीश कुमार के बारे में किसे नहीं पता कि वो कब क्या कर बैठते हैं। फिलहाल खट्टर जी का ये बयान न केवल बिहार के आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि ये बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को और भी मजबूती देगा। बिहार के लोग अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गठबंधन का असर उनकी राज्य की राजनीति और जीवन स्तर पर किस तरह से होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घोषणा बिहार के आगामी चुनाव को लेकर एक नई दिशा और उत्साह का निर्माण कर सकती है।